और मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ वन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि इससे मेरी आईज खराब हो सकती है और जब मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी तो अगर मेरे स्पेक्स लग गए तो फिर वो स्पेक्स भी नीचे गिरेंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट नहीं, ये मेरी सेल्फ एम्बेरसमेंट वाली इंटरव्यू है। नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ लेकिन मुझे मेरी गेम ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लोग तो तुम्हें अप्रोच ही नहीं करते होंगे ये सोच के। मेरे को मज़ा आता है कि मैं दूसरों को हराऊं। टीवीसी किया है MS धोनी के साथ। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा करते हो आप, मैंने आपको देखा हुआ है इंस्टाग्राम पे। तुम्हें कभी नहीं ऐसा लगता तुम इतना कुछ कर रही हो, कभी कंफ्यूज हो रही हो? मैं मल्टीटास्किंग के अंदर। कुकिंग करनी भी आती है। खुद की उम्र है 10 साल, 30 किलो बॉडी वेट है, लेकिन डेडलिफ्ट लगाती है मैडम 83 kgs के साथ, स्क्वाट करती है 63 kg के साथ, क्लीन एंड जर्क विद 43 kg, स्नैच 36 kg, बेंच प्रेस 35 kg के साथ। और ये लड़की जो है, इनका नाम है फिट अर्शिया, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर वैसे ही है अर्शिया गोस्वामी जी हाँ। एंड शी यूजेस सोशल मीडिया इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड अप्रोप्रिएट मैनर एट द यंग एज ऑफ 10। और मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ वन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स। सो अर्शिया, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। सो मैं तुमसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, कर लूँ क्या? थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पूछूं कि नहीं पूछूं। नहीं कर सकते हो। कर सकती हूँ। अर्शिया, छोटी बच्ची हो क्या? नहीं। ऑलराइट, लेकिन देखो साइज से तो लग रही हो, लेकिन जो तुमने काम किया उससे नहीं लगती हो। हाउ कम? मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ और मेरा स्नैच आपने बता ही दिया 36 है और मेरा क्लीन एंड जर्क 43 kg है। हाँ, और मेरा बॉडी वेट 30 kg है, जो आपने सब कुछ बता दिया है ना? तो मतलब तुमने कब स्टार्ट किया था ये करना? जब मैं 5 years की थी तब से मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे पापा का एक जिम था तो मेरा भी दिल करता था, बीच बीच में फ़ोन में रील्स आ जाते थे कि क्या, मैंने देखा कि ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। तो फिर मैंने पापा को बोला, जिद की कि पापा मेरे को भी करना, मेरे को भी जिम लेकर जाओ। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया और पापा ने बोला ठीक है मैं भी करा देता हूँ। अच्छा, ये तब तुम्हारी मर्जी से हुआ शुरू ये? हाँ जी। तो मैंने तो सुना है कि तुम पहले बाल्टियों से वेट लिफ्ट किया करती थी। आई हैव सीन मैं वन जब ऑफ योर छोटी थी, मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था, ले वैसे ही उठा ली मैंने तो। हाँ। अब बस वही गेम है हमारी। वही गेम है हमारी। ओह माय गॉड, द लैंग्वेज। अच्छा, एक और चीज़ कि तुम्हें कभी नहीं लगा कि यार मतलब बड़ा मुश्किल काम है, एंड यू वेरी अभी बहुत ही यंग हो आप, 10 साल के हो, कभी नहीं लगा कि बहुत ही मुश्किल है, वेरी टफ, काश मैं कुछ और कर लेती? नहीं, मेरे को इस चीज में मजा आता है। इसको करने में मजा आता है। मैं कभी भी छुट्टी नहीं लेती। रोज प्रैक्टिस करती हो इसकी? रोज, सुबह भी शाम को भी। चाहे एग्जाम्स चल रहे हैं, पेपर्स चल रहे हैं, तब भी जिम। अच्छा, यार ऐसा क्यों यार? मतलब कहाँ से कैसे आया? पापा को देखा बस, दैट्स इट? कोई क्योंकि मेरा honest भी दिल करता था और मेरा जो मन कर रहा है तो मेरे को भी करना है। क्या बात है। लेकिन और बहुत सारे बच्चे हैं ना, मतलब अलग तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसे ही इधर भागम भाग खेल रहे हैं, इधर उधर लुक्का छिपी खेल रहे हैं। तुम्हारा दिल नहीं किया यार ये तो बड़े आसान है, आई कैन डू गुड इन दिस ऑल्सो? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ लेकिन मुझे मेरी गेम ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, सो दैट्स वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया है। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब आजकल के बच्चे वैसे तो फिजिकल गेम्स बहुत ही कम खेलते हैं, आप तो इसलिए फिट भी हो क्योंकि आप फिजिकल गेम्स के अंदर हो। तो ये PUBG हो गया, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि आजकल के बच्चे मैं कौन गेम्स नहीं खेलती, मैं फ़ोन गेम्स नहीं खेलती, मैं फ़ोन भी नहीं देखती और ना ही टीवी देखती। मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, मतलब देखती नहीं, उससे आइज़ ख़राब होती है वैसे भी। कभी नहीं दिल किया कि मैं फ़ोन जैसे पकड़ के बैठ जाऊँ ऐसे करके और रील्स देखूं? अभी तो यू सेड ना कि रील्स देखती थी, दिल कर रहा था। हाँ, तब तो मैं छोटी थी तब देखती थी ना, लेकिन अब नहीं। हाँ, क्योंकि इससे मेरी आईज खराब हो सकती है और जब मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी तो अगर मेरे स्पेक्स लग गए तो फिर वो स्पेक्स भी नीचे गिरेंगे, तो मैं टीवी और फ़ोन नहीं देखती हूँ। बाप रे बाप। अच्छा, ये बताओ कि जो छोटे बच्चे होते हैं तुम्हारी एज के, उनका तो बड़ा दिल करता है कि यहाँ वहाँ का जंक फूड खाओ, ये खाओ वो खाओ, वो तो हेल्दी फूड की तरफ होते ही नहीं है। सो इतनी तुम्हारी हेल्दी हैबिट्स हैं, और सिंस तुमने कहा कि मेरा खुद का ही दिल नहीं करता, मैं टीवी भी नहीं देखती, तो फूड के मामले में भी सही हो? नहीं, मेरे को जंक फूड शुरू से ही नहीं अच्छा लगता। अगर मम्मी पापा बाहर गए हैं तो मम्मा पापा तो खा लेते हैं, लेकिन मेरा साथ में लेकर जाते हैं जो घर पे बने, क्योंकि मेरे को घर का खाना शुरू से ही अच्छा लगता है। मेरे को जंक फूड शुरू से नहीं अच्छा लगता। भाई मेरे को बहुत गंदा लगता है जंक फूड, और अच्छा भी नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट नहीं, ये मेरी सेल्फ एम्बेरसमेंट वाली इंटरव्यू है। क्योंकि मैं बहुत एम्बेरसमेंट इस वक्त फील कर रही हूँ कि हमारा क्यों करता है, हम तो ज़्यादा सयाने हैं ना एज वाइज, लेकिन फिर भी उतनी अकल नहीं है जितनी आप में है यार। मतलब कभी दिल नहीं किया, या मम्मा पापा ने पहले से दिया ही नहीं तुम्हें खाना ऐसा? नहीं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता बाहर का खाना, तो मतलब बहुत गंदा होता है।
अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? घर का खाती हो, लेकिन व्हाट इज योर फेवरेट फूड? सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं नॉन वेज में बताऊं तो मुझे चिकन अच्छा लगता है और एग अच्छा लगता है। वो भी मुझे पता है, इसीलिए क्योंकि तुम्हारे उसमें वेट लिफ्टिंग में काम आता है वो। हाँ जी, है ना? और मेरा सबसे फेवरेट तो चिकन है। हाँ, एयर फ्रायर में बना लेते हैं हम और बहुत टेस्टी बनता है। बाप रे बाप। तो वो भी नहीं कि तुम फ्राइड खा रही हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तुम्हें इनबिल्ट हैबिट्स है तुम्हारे अंदर शुरू से ही। वाह यार, वेरी नाइस। अच्छा, कभी डांट पड़ती है मम्मी पापा से किसी बात पे? मम्मी से पड़ती है थोड़ी थोड़ी, पापा कभी नहीं डांटते मेरे को। हाँ, किस बात पे पड़ती है डांट? कभी मैं शरारत कर लूँ तभी। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है तुम शरारतें करती हो, तुम तो इतनी ज्यादा सुलझी हुई हो, मैच्योर हो। नहीं, मम्मी फिर भी डांटती तो बताओ है। तो, कोई तो शरारत बताओ ना, मुझे भी लगे कि तुम हमारे जैसे इंसान हो। कभी कदार कर लेती हूँ कोई भी शरारत, जैसे पेंटिंग करते टाइम अपने कपड़े खराब कर लिए, कभी कुछ गंदा कर दिया तो फिर मम्मी डांटती है। अच्छा, तुम्हारे और भी कोई शौक है? मुझे तो लग रहा था सिर्फ वेट लिफ्टिंग करती मेरे को पेंटिंग अच्छी लगती है, मेरे को डांस भी अच्छा लगता है, मैं और क्या कहते हैं, स्विमिंग भी कर लेती हूँ, जिमनास्ट भी कर लेती हूँ और बैडमिंटन भी खेल लेती हूँ, मतलब सब कुछ खेल लेती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलती हूँ। वाह, नाइस। और मेरे को सब करना अच्छा लगता है। अच्छा, स्कूल में भी सुना है मैंने कि यार तुम बड़ी अच्छी हो यार पढ़ाई में। मैं इस बार टॉप करके आई हूँ एग्जाम्स में। मेरे इंग्लिश में 20 आए और मैथ्स में 19, हिंदी में 19। मेरे को हिंदी में लगा नहीं था कि, मेरे को लगा था कि हिंदी में फेल हूँ क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार मेरी हिंदी में 99, साइंस में 20, एसएससी में 19 और मतलब सब में 19, पंजाबी में भी 20 I know। और कंप्यूटर में 19। वाह मतलब 20, 19 चला, एक बार भी 18 नहीं आया। भाई, कोई तो जगह छोड़ दो जहाँ तुम अच्छा काम नहीं कर रही हो। हर जगह सब कुछ टॉप करना है तुम्हें। हाँ, अच्छा, तो फिर कभी तुम्हारी पीटीएम पे भी कंप्लेंट्स तो मिलती नहीं होंगी पेरेंट्स को? नहीं नहीं नहीं, टीचर्स मैं कोई क्या ऐसा बोलते हैं? काम करती ही नहीं। टीचर्स क्या कहते हैं जब मिलते हैं, पीटीएम होती है तो क्या पहली चीज क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आप एक तो एग्जाम बहुत अच्छे किए इसने और ये कोई शरारत नहीं करती है बाकी बच्चों की तरह, एकदम अच्छे से कीप क्वाइटली रहती है, जो मैं कहती हूँ वो करती है। ओए होए यार। यू आर लिविंग सो मेनी पीपल्स लाइफ। तुम्हें पता नहीं है कितने बच्चे ये सुनना चाहते हैं पर उन्हें उनसे सुना ही नहीं जाता क्योंकि वैसी हरकतें नहीं करते ना, और तुम तो करती हो ऐसे काम। अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि तुमने कभी अपनी पावर का मिसयूज़ किया है? मतलब डरा दिया हो किसी बच्चे को कि वेट लिफ्टिंग करती हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं सबको अपना फ्रेंड मानती हूँ। कोई अगर जिम में जिसने नई मेंबरशिप ली है तो फिर जिम में उनसे एक दिन में ही फ्रेंड बन जाऊंगी। मतलब मैं शर्माती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी शर्माती नहीं हूँ। मैं किसी के भी फ्रेंड बन जाऊंगी, जो मुझसे हेलो हाय करेगा उसके अगले दिन बस फ्रेंड बन गए। तो लोग तो तुम्हें अप्रोच ही नहीं करते होंगे ये सोच के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यार तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, है ना? तो लोग तो कह रहे होंगे सेलिब्रिटी है यार, हमारे जिम में आ रही है। अप्रोच कर लेते हैं तुम्हें आसानी से? क्या लोग तुम्हारे पास आ जाते हैं? हाँ, आते हैं। मैं खुद ही चली जाती हूँ उनके पास क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं जिम में भी, घर पे घर पे नहीं, जो कॉलोनी के फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, सारे मुझसे अच्छे से रहते हैं और मैं उन्हें ऐसे नहीं करती, उन्हें डराती नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती। तो तुम्हारे पापा की जिम में तो सब बड़े लोग आते हैं, तो बड़े लोगों से दोस्ती कर लेती हो? हाँ हाँ जी। तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो दोस्त है कितनी एज का होगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली? सबसे बड़ा एक अंकल है, मतलब वो दोस्त नहीं है, ऐसे ही मेरे पापा से वो लेते हैं, तो वो 78 के हैं। 78 की? उनसे क्या बातें करती हो तुम? कोई बातें नहीं, बस आते हैं वो ट्रेनिंग करने और बस वो हंसी मजाक करते हैं। हाँ। वाह यार, वेरी नाइस। तो चलो, अच्छा और एक चीज़ बताओ कि मतलब जैसे अब यू हैव दैट पावर, है ना, मतलब वेट लिफ्टिंग करती हो, स्ट्रांग तो तुम हो, इतनी स्ट्रेंथ है, तो कभी उसका यूज़ किया है? तुम्हें लग रहा है कि कोई किसी को बुली कर रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अपनी पावर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, कभी किया है ऐसे रियल लाइफ में? नहीं, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं किया। नॉट विथ योर फ्रेंड्स, मे बी समवेयर तुमने देखा हो कि कोई किसी को बुली कर रहा है, तो कभी ऐसे हाँ, ऐसे तो लड़ते झड़ते हैं ही सब। हाँ। लेकिन वो मुझसे लड़ते हैं लेकिन मैं ठीक हो जाती हूँ, वो भी ठीक हो जाते हैं, मैं भी ठीक हो जाती हूँ, फिर हम दोबारा से खेलने लग जाते हैं। अच्छा, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करती हो? इतने सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, क्या खेलती हो उनके साथ? कभी क्रिकेट खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया और भी बहुत सारी गेम जैसे छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई और जितनी भी, मतलब एक क्या कहते हैं, एक हम कटी पतंग गेम भी होती है,
सारी गेम्स खेलते हैं। सो गुड टू हियर। मैंने तो ये नाम ही नहीं सुने आजकल, क्योंकि बच्चे खेलते ही नहीं है। सो वेरी गुड कि तुम फिजिकल एक्टिविटी कर रही हो, फिजिकल गेम्स खेल रही हो। अच्छा, एक और चीज़ कि जो भी स्पोर्ट्स में लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो बड़े कंपेटिटिव होते हैं। तो तुम एकदम कंपटीशन में आ जाती हो फ्रेंड्स के साथ और जीतने की कोशिश करती हो, हाँ, है ना? मेरे को हमेशा आगे रहना है ना? तो क्या करती हो, मतलब फेयर ट्रायल होता है या फिर कभी कभी थोड़ा चलता है इधर उधर? नहीं, हाँ। हमेशा मैं ही जीतती हूँ, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो गया, बैडमिंटन का मैच हो गया, हर कोई भी गेम होगी। तो फिर बच्चे कहते नहीं है कि ये तो हमेशा ये जीतती है, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इसके सामने नहीं खेलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं। चलो, दैट्स वेरी गुड। तुमने क्रिकेट का नाम लिया, तो क्रिकेट तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स है क्या? नहीं, मैं क्रिकेट वैसे खेलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ खेल लेती हूँ। ओके, सो मैंने देखा था कि तुमने एक टीवीसी किया है MS धोनी के साथ, तो वो तुम्हें कैसे मिला? वो अब मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, मतलब वैसे नहीं, मैं वीडियोस बनाती हूँ, ऐसे ही उनका आ गया ऑफर कि हमारे साथ ऐड कर लो। तो फिर मैं धोनी सर से भी मिली और धोनी सर ने मुझे कहा कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा डेडलिफ्ट मारते हो। वैसे उन्हें मेरे बारे में पता था, वो जैसे ही आए थे उन्हें पता चल गया था कि मैं कौन हूँ, लेकिन उन्हें मेरा नेम नहीं पता चला था, उन्हें ध्यान नहीं था। फिर जैसे ही अर्शिया नेम लिया ना किसी और ने, तब उन्हें पता चल गया कि ये अर्शिया है। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, MS धोनी के बारे में एक चीज़ कही जाती है, इस थाला, इज नंबर 7, बहुत रुतबा है उनका, लेकिन ही इज़ अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो वहाँ पर भी एकदम साइलेंट थे या फिर थोड़ा फन कर रहे थे, तुम्हारे साथ बातें कर रहे थे? बातें कर रहे थे। हाँ, जैसे हाँ कि जी। क्या बोला? उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा करते हो आप, मैंने आपको देखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारी बातें की थी उनसे। तुमने उनके साथ क्रिकेट नहीं खेला? खेला था, हाँ, बताओ ना कुछ इसके बारे में। थोड़ा थोड़ा खेला था, लेकिन अभी शूट चल रहा था इसलिए नहीं, हाँ, मतलब हल्का हल्का सा। तो कितने टेक्स लिए तुमने और उन्होंने? ये याद नहीं है, लेकिन हमने खेला था फिर भी। यानी टेक्स कितने लिए ऐड शूट करते हैं? एड शूट करते हुए हो गए थे बहुत सारे, हाँ, मतलब 20-30 ऐसा कुछ। ऐसे तो तुम थकी नहीं? नहीं, तो this- लेकिन जब रात हो गई थी तब मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सारे दिन वहाँ खड़ा होना पड़ा था, बैठना बिल्कुल नहीं पड़ा था। So how were you treated on the set की, मतलब आप इतने सारे और टेक्स ले रहे मैं हो? सुबह वहाँ पे 5 o'clock गई थी उठ के। और कितने बजे फ्री 5 हुई? o'clock से लेके 5 o'clock हमारा शूट स्टार्ट हो गया था, 5 o'clock से लेके रात के 9 बजे तक। वाओ, दैट्स सम क्रेजी टाइम। अच्छा, तो फिर MS धोनी थोड़ा इरिटेट नहीं हो गए? कि नहीं अरे, इतने नहीं, text ले वो लिए? तो लेट आए थे, वो तो 12 o'clock आए थे, और वो 12 नहीं, हाँ, लंच टाइम पे आए थे 2 PM, और फिर वो वापस 5 या 4 AM PM चले गए थे। क्या बात है। तो तुमने फिर आके अपने दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट किया होगा, पिक्चर्स दिखाई होंगी, देखा MS धोनी है? नहीं, मैंने उन्हें पिक्चर्स दिखाई थी, वो बहुत खुश हुए थे। हाँ, तो ऑटोग्राफ भी लिया कि फोटोग्राफ लिया? नहीं, फोटो देखी थी मेरी उनके साथ बस। हाँ, फोटो वो तो हमने देख लिया सोशल मीडिया पर। अच्छा, तुमने विराट कोहली का एक डेडलिफ्ट भी किया है ना, कॉपी किया है बिल्कुल सेम स्टाइल में? डेडलिफ्ट I've नहीं, seen. क्लीन एंड जर्क। I have no idea. शायद- I have no idea कि वो शायद क्या बोलते हैं क्लीन एंड उसको। जर्क, हाँ, क्लीन एंड जर्क किया था वैसे ही। हाँ, तो वैसा सेम किया था। Are you a fan, विराट कोहली फैन? हाँ, ठीक है, चल रहा है। अरे कोई किसी के तो फैन होगे तुम। मैं खुद की फैन हूँ। ओ भाई साहब, भाई साहब, ये लड़की मुझे अपना फैन बना रही है ऐसी बातें करके। यहाँ ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम में? कहीं से ही नहीं, बस सीख गए अब खुद सीख ही। गई। तो पहले तुम थोड़ा शाय थी कभी कि इतनी ही बातें करती थी शुरू से? नहीं, बातें करती थी। तो तुम आरजे क्यों नहीं बन जाती, इतनी बातें करती हो? नहीं, मेरे को वेट लिफ्टिंग करनी है। तो उसके साथ भी कर सकती हो, उसमें क्या, इतना काम तो वैसे ही कर रही हो तुम। मैं यूट्यूब की रील्स तो शॉर्ट्स बनाती हूँ, इंस्टाग्राम के बनाती हूँ, तो बस ऐसे ही चल मैं तो जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, है ना? सो बेसिकली दैट्स रियली गुड यार, बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि सोशल मीडिया डे आ रहा है अभी, है ना? तो सोशल मीडिया जब हम कंटेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हो, सिंस यू आर डूइंग इट वेरी रेगुलरली, तुम आई हो तभी तुम्हारे हाथ में कैमरा था और 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है तुम्हारे, तो तुम्हें लगता है कि बहुत मेहनत लगती है सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए, या ऐसे ही हो जाता है? मैं बस वीडियो, मेरे पापा शूट करते हैं कैमरा से। हाँ, मेरे पापा के पास कैमरा है और उससे शूट करते हैं, मैं बस शूट कर देती हूँ
और पापा बाकी एडिटिंग करते हैं, बाकी सब करते हैं, वो मेरे को नहीं पता, वो तो आपको पापा से ही पूछना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं आइडिया कि रीच क्या होती है, कैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं? उस नहीं, नो टेंशंस एट मेरे को ऑल। कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चलाती नहीं, अपना पापा ही चलाते हैं। तुमने इतनी और बार मैं अपना इंस्टाग्राम देखती भी नहीं हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बस हल्का हल्का ही देखती हूँ। अच्छा, किससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा। क्लोज हो? किससे ज्यादा क्लोज हो, मम्मा से या पापा से? दोनों से। यार ये दोनों वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर एक का नाम लेना पड़ेगा। मम्मा से। मम्मा से ज्यादा क्लोज हो? नाम पापा के लिए जा रही हो तब से बैठी। मम्मा से, क्योंकि जब तक अगर नहीं हुई ना मम्मा, तो मेरे को नींद नहीं आती। वाह, सब जगह यही कहानी है ना? जब मम्मा आती है तब आ जाती है नींद, और अगर पापा मेरे साथ सो रहे हो तो नींद नहीं आती है, और अरे। जब मम्मा तो आ जाती है। अच्छा, तो पापा तुम्हें पैम्पर बहुत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं? बहुत ध्यान रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, वो तो दोनों ही करते हैं, मम्मा पापा दोनों करते हैं। तो whenever you need something, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ मांगना है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है जो, तो किसके पास पहले जाती हो? पापा मम्मा दोनों दिला देते हैं। जैसे इस बार बर्थडे पे मेरे को डायमंड के इयरिंग्स दिलाए, वेरी मैंने नाइस। मांगे थे, हाँ, और पापा और मम्मा ने दिला दिए। बहुत प्यारे हैं, वेरी नाइस, Thank you. वेरी नाइस। चलो, अच्छा, तुम्हें कभी लगा है कि किसी काम को करते वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी एज छोटी है तो मैं ये काम नहीं कर सकती? नहीं, मैं कभी? सारे काम कर लेती हूँ। मैं खुद एग भी बना लेती हूँ, सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। तुम खाना भी बना लेती हो? लाइक बेसिक्स आते हैं तुम्हें? अपना जो एग बनाते हैं वो एग बना लिया, चाहे कुछ भी बना लिया। अब तो मैं केक की क्लासेस भी लेकर आई थी, केक बनाना सीखा था, केक भी बनाना आ गया। तुम्हें कभी नहीं ऐसा लगता तुम इतना कुछ कर रही हो, कभी कंफ्यूज हो रही हो? मैं मल्टीटास्किंग के कुकिंग अंदर करनी भी आती है, टाइम कैसे मिलता है तुम्हें इतना? मिल जाता है। कैसे फिर भी, हाउ डू यू मैनेज? तुम्हें बाकी लोगों को इंस्पायर भी तो करना है। अब देखो, जैसे समर वेकेशन चल रही है तो बीच में कुछ भी सीख लेती हूँ। अभी क्या सीखा इस समर वेकेशन? ये केक बनाना। केक बनाना सीख लिया, क्लासेस लिए प्रॉपर? हम्म वाओ। और एग तो मम्मा को देख देख के ही सीख लिया, तो फिर अब खुद ही बनाती हूँ। अब वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या क्या आता है तुम्हें? सब कुछ आता है। फिर भी नाम तो लो। कुकिंग में नहीं, नॉट इन कुकिंग, इन जनरल। पेंटिंग आती है, कुकिंग कर लेती हो, डांस कर लेती हूँ, वेट लिफ्टिंग कर लेती हूँ। डांस भी कर लेती हो? प्रोफेशनल सीखा है? नहीं, खुद ही देख के। अच्छा, ओके, तो हम तुमसे करवाएंगे, करके दिखाना फिर। ओके। ठीक है। और वेट लिफ्टिंग वाले कुछ स्टेप्स कर लेती हो डांस के साथ मर्ज करके? फ्यूजन नहीं, तो ट्राई करना आज मिर्ची पर पहली बार अर्शिया फ्यूजन कर रही है डांस और वेट लिफ्टिंग का, राइट? अच्छा, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? क्या करना चाह रही हो आगे? मेरे को बस इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना ओलंपिक्स में, और कुछ नहीं करना। अच्छा, ओलंपिक्स में सिर्फ गोल्ड मेडल लाना, मेरा यही वो है। वाह, भूल तो नहीं जाओगी हमें? तुम तो ले ही आओगी, मुझे तो नहीं। तुम्हारी हरकतें देखकर पता चल रहा है कि अर्शिया ये कमाल कर देगी फ्यूचर में। नहीं, तो यू हैव टू प्रॉमिस मी हियर राइट नाउ कि जब तुम गोल्ड लेकर आओगी, सबसे पहले मेरे पास आकर मिर्ची को इंटरव्यू दोगी। ओके। ये प्रॉमिस कर रही हो? यहाँ बोल के, यहाँ देखो इधर। ओके। तो कहो कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं जब गोल्ड जीत कर आऊंगी तो मैं मिर्ची में आगे सबसे मेरा पहले। प्रॉमिस है, जब मैं गोल्ड जीत के आऊंगी तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आऊंगी। वाओ, दैट्स नाइस। ये हमने पहले से बुक कर लिया अर्शिया को। अच्छा, जब तुम किसी भी कंपटीशन के लिए जाती हो तो तुम्हारा कुछ प्रेपरेशन टाइम रहता है कि अब मुझे इतनी देर के लिए मतलब प्रिपेयर करना है, एंड जब जाती हो खेलने तो नर्वस भी होती हो? नहीं, कोई कंपटीशन है फॉर एग्जांपल, तो कितनी तैयारी लगती है तुम्हारी? जो नॉर्मल आर्ट्स लगते हैं बस उसमें ही हो जाती हैं। उसी में हो जाता है। और इतने सारे जो तुम रिवॉर्ड्स लेकर आई हो, इतने सारे प्राइजेस मेडल्स जीते हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल प्रिपरेशन से हो गया? मतलब उसके लिए टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है बस, है ना? फिर हो ध्यान- जाता है इजीली। वाओ। और नर्वस होती हो किसी कंपटीशन में जाने से पहले कि ओह आई हैव टू गो? नहीं, मेरे को मजा आता है कि मैं दूसरों को हराऊं। जैसे मैं इस बार, मेरा पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था, उसमें स्टेट में मैं गोल्ड मेडल लाई थी। तो कैसा था? प्रिपेयर कैसे किया? अच्छा था। नहीं, बता क्या, आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे तो पीपल विल नो, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। दिस इज हाउ टू डू मतलब इट। मेरी मंडे वेट लिफ्टिंग होती है, ट्यूसडे वेट लिफ्टिंग होती है, वेडनेसडे मैं पावर मतलब डेड लिफ्ट करती हूँ, जैसे नॉर्मल स्क्वाट, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस जो पावर लिफ्टिंग में आता है। और फिर थर्सडे मेरी वेट लिफ्टिंग होती है, फ्राइडे मेरी फिर से डेड लिफ्ट, बेंच और स्क्वाट, और फिर सैटरडे
वेट लिफ्टिंग, संडे मेरा रेस्ट डे, तो मैं संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती करती हूँ। ओके, सो हर प्रोग्राम इज डन, एकदम स्केड्यूल रेडी है, तो पूरा 6 दिन काम करना है, 1 दिन रेस्ट करना है ना? अच्छा, लेकिन एक दिन रेस्ट नहीं, मतलब मैं खेलती रहती हूँ, मेरे को रेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मतलब इन अनदर वे तुम कर लेती हो, अपना काम करती हो, यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस, है ना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अलग तरीके से हो रहा है। ऑल्सो मैंने कहीं देखा था आपकी रील पर, यू सेड कि वो कुछ तो आप आइस बाथ एंड कुछ ले रहे थे, वो किस लिए होता है? आइस बाथ एक थेरेपी होती है। ये जब जो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बैडमिंटन खेल लिया, धूप में खेलते हैं, ये सब, मतलब हमारी वेट लिफ्टिंग तो अंदर ही होती है स्टेडियम के अंदर, तो फिर आइस बाथ बहुत ज़रूरी है लेनी, क्योंकि ये एक थेरेपी होती है। जब हम आइस के अंदर जाते हैं, जो हमारी बॉडी में हीट है वो बाहर निकलती है। सो बेसिकली वो मैंने सुना है इंजरी प्रोन भी जो होते हैं वो दे आल्सो टेक इट जस्ट टू रिकवर। मतलब जो हमारे, मतलब जो भी मसल टाइट नहीं है, कुछ भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे वो क्या कहते हैं, सोरनेस होगी, कहीं सोरनेस होगी, तो आइस बाथ लोगे तो आराम से अपना पूरा सेट हो जाएगा, या तो मसाज कर लो। वेरी नाइस। लेकिन मसाज और आइस बाथ बहुत ज़रूरी है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैं, और जो बैडमिंटन वगैरह जो क्रिकेटर्स खेलते हैं वो सब। अच्छा, जो ना कोई प्रोफेशनल होता है ना, जब वो कुछ कमाल कर रहा होता है अपनी फील्ड में, तो कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मेनली रिश्तेदार भी होते हैं, यू नो, हु आर प्रॉबेबली जेलस, या वो कहेंगे कि अरे लड़की को क्या बना रखा है, यू नो। तो क्या तुमने कभी सुना है तुम्हारे कोई रिलेटिव्स ऐसे कहते हैं, या योर रिलेटिव्स आर हैप्पी रिलेटिव्स? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, कैसे हमने तारीफ ही की है हमेशा? अभी तक तो तारीफ ही की है। वेरी नाइस यार, यू आर वेरी लकी दैट वे ऑल्सो। तो बहुत ही बढ़िया है भैया, Thank ऐसे ही you. करते रहो। तो अच्छा, वन लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए जो अभी अभी शायद शुरू भी नहीं हुए ये करना, बट वो करना चाहते हैं, दे आर बडिंग वेट लिफ्टर्स, या वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहती हो, व्हाट टू डू? उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि आप डाइट प्रॉपरली लो, बाहर का खाना मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, घर का खाना खाओ, हेल्दी, जो आपकी डाइट को बहुत अच्छा रहेगा, मतलब हेल्दी होएगा वो आपकी बॉडी के लिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो नॉन वेज ही खाएंगे, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर ज़रूरी है, और घर का खाना ज़रूरी है। मैं भी यही खाती हूँ, पनीर। मैं नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों हूँ, तो फिर मैं यही देना चाहती हूँ मैसेज कि आपने डाइट हेल्दी लेनी है, घर का खाना खाना है, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो जो आपका मन करता है। वेरी नाइस, वेरी, आई एम सो ग्लैड एंड आई एम इन ऑफ Thank यू you so राइट नाउ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे और क्या सवाल करूं, बिकॉज तुम्हारे थैंक पास यू सो मच। हर सवाल का जवाब रेडी है अर्शिया के पास। शी इज सो टॉकेटिव, तो टॉकेटिव लोगों के साथ बात करना एक आरजे को तो अच्छा लगेगा ही। Thank सो you अर्शिया, so वेल डन, वट एवर यू हैव डन इन लाइफ, बहुत ही बढ़िया किया है आपने Thank you. अभी तक। तो आप हमारे देश को बहुत प्राउड फील करवाया, पेरेंट्स को तो करवाया ही है, एंड मुझे लगता है कि आपके साथ जो आपके खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कर रही हो, ऐसे ही करते रहना, Thank you so डोंट much. चेंज योरसेल्फ, यू आर अमेजिंग, यू आर वन ऑफ अ काइंड। Thank you so much. है ना, कीप ऑन डूइंग इट एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you.